अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासती काबीना में कागज के बजाय डिजिटल सिस्टम का हो रहा है आगाज। कारकर्दगी बेहतर बनाने इस्लाहात पर गौर। हर माह 2 मरतबा काबीना का इजलास। 3 माह में फैसलों पर अमलावरी का भी जायजा। डॉक्टर्स की मखलूआ जायदादों पर रियासत भर में तकर्रुआत का अमल शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रुआत के लिए जल्द एलामिया की इजराई मुतवक्के। निजामाबाद में कल 29 जून को अमित शाह करेंगे हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। तीसरी बार हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह मज़ाक़-ए-ख़ेज़। MLC कविता ने बनाया निशाना। कहा, मरकजी हुकूमत हल्दी की अक़ल्लतरीन कीमत करे पहले मुकर्रर। ममनुआ ई सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त। एबिट्स पुलिस हुदूद में 3 अफराद गिरफ्तार। 10 लाख मालियत का सामान भी जब्त। बिहार में खामोशी से NRC नाफिज कर रहा है इलेक्शन कमीशन। गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की भी साजिश। असद ओवैसी की तनकीद। मुल्क की बदतरीन इक़्तिसादी सूरत हाल पर कांग्रेस ने जताई गहरी तशवीश। कहा, मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस निजी सरमाकारी जमूत का शिकार। जबान का तनाज़ा। उद्धव राज ठाकरे के मार्च को शरद पवार की पार्टी की मिली हिमायत। सुप्रिया सोले ने भी शिरकत का किया ऐलान। शेफाली जरीवाला की मौत मामला। पुलिस ने शह और दीगर 3 अफराद के बयानात किए दर्ज। मौत की वजूहात जानने की कोशिशें तेज। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा तिजारती मुआहदा कर सकता है। ट्रंप का बयान। हिंदुस्तान का आला सतही वफ्द तिजारती मुज़ाकिरात के आखिरी दौर के लिए वाशिंगटन पहुंचा। और अमेरिका ने कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकिरात किए खत्म। ओटावा को जल्द नए टैरिफ रेट के बारे में बता दिया जाएगा, ट्रंप का बयान। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत ने काबीनी इजलास और इसके फैसलों पर मौसर अमल आवरी के लिए बाज़ इस्लाहात नाफिज करने का फैसला किया है। इन इस्लाहात के मुताबिक काबीना का इजलास अब पेपरलेस हो जाएगा और तमाम फाइल्स और दस्तावेजात डिजिटल अंदाज में ही पेश की जाएंगी। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नज़्म व नस्क़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए ओहदेदारों से मुशावरत के बाद बाज़ अहम फैसले किए हैं। और काबीनी इजलास हफ्ते में 2 मरतबा मुनक़िद होगा और हर 3 माह में काबीना के फैसलों पर अमल आवरी का जायजा भी लिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद से अभी तक काबीना के 18 इजलास मुनक़िद हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर वज़रा को शिकायत है कि काबीनी फैसलों पर अमल आवरी के सिलसिले में महकमेजात और आला ओहदेदार अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ऐसे में अब हर 3 माह में फैसलों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा ताकि ओहदेदारों को जवाबदेह बनाया जा सके। रियासत के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत ने अब मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 17 माह के दौरान महकमे सेहत में 8000 से भी जायदादों पर तकर्रुआत किए गए हैं। ताज़ा तौर पर वैद्या वधना परिषद अस्पतालों में मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने और मेडिकल कॉलेजेस में तलबा को पढ़ाने के लिए सैकड़ों असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुआत किए जा रहे हैं। इसके अलावा महकमे सेहत में मुख्तलिफ पोस्टों पर तकर्रुआत का अमल शुरू हो चुका है। रियासत में बीजेपी के नए सदर के इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक इतवार को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद पीर के रोज नामजदगियां कबूल कर ली जाएंगी, जबकि 1 जुलाई को इंतखाबी अमल होगा। इस ऐलान के साथ ही रियासत में बीजेपी की क़यादत के लिए रस्साकशी में शिद्दत आने की तवक्को है, जबकि पार्टी कारकुन और रहनुमा नए सदर के इंतखाब पर गहरी निगाह रखे हुए हैं।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल 29 जून इतवार को निजामाबाद आ रहे हैं, जिसके लिए सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा आंजेहानी डीसी श्रीवास के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई और किसानों के एक जलसे से भी अमित शाह खिताब करेंगे। इस मौके पर जिले भर में सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या के मुताबिक ऑक्टोपस, ग्रेहाउंड्स, स्नाइपर टीमें, बीडी स्क्वाड, स्पेशल फोर्सेस और डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है। तमाम मुकामात, होटल, सड़कें और अतराफ के इलाकों में सख्त जांच और एरिया डोमिनेशन कर दी गई है, जबकि ड्रोन, सीसीटीवी और दूरबीनों के जरिए हर लम्हे की निगरानी की जा रही है। जुबली हिल्स के मुसलमानों ने अपने इलाके में कब्रिस्तान के क़याम के मुतालबे के साथ आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया। जुबली हिल्स के मुसलमान मकीनों ने कहा, एक अरसे दराज इस इलाके में कब्रिस्तान की कमी महसूस की जा रही है। इससे पहले भी कई बार हुकूमतों से नुमाइंदगी की गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इन मुसलमानों ने रेवंतडी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस इलाके में कब्रिस्तान के लिए फौरी ज़मीन अलाट की जाए। अब ये कब्रिस्तान 60 साल से है, 2 एकड़ का है। अब जैसा बोले 1500-2000 आदमी थे पहले, आज 7-8 लाख आबादी है। लिहाजा इतने पार्टियां अब तक आए, खाली वादे करें, हमारे वोट लिए। हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रोड बनाए तो सबके लिए बनाते, पानी दिए तो सबके लिए देते। हमारे बच्चों को कोई अच्छे स्कूलों में नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, क्योंकि हमको पिछड़े तबकों के टाइप में रख दिए। हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी में हम भी बहुत जुस्तजू करे, हम भी बहुत लगाए अपना, मगर कोई पार्टी हमारे साथ में इंसाफ नहीं करे। लिहाजा हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम मरने के बाद में ज़रा सुकून से सो जाएं। हमको 2 एकड़ ज़मीन चाहिए। अगर ये जो पार्टी देंगे, हम उसकी तायद में पूरे 100% मुसलमान इस वक्त रहेंगे, ये एक भी नहीं हटेंगे। हमको ये चाहिए, बस हमारा बोलने का मतलब यही है। तेलंगाना जागृति सदर और निजामाबाद से एमएलसी कविता ने कहा कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का पहले ही 2 बार इफ्तिताह हो चुका है और अब अमित शाह तीसरी बार इफ्तिताह करने आ रहे हैं। ये तो गैर संजीदगी है, अपनी साबिक़ा मालूमात छुपा दी गई हैं। कविता ने मुतालबा किया कि बोर्ड को दरअसल कानूनी हैसियत दी जाए, हल्दी को फी कुंटल 15,000 रुपये इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। यही हल्दी के किसानों के लिए खैरखा अलामात समझी जाएंगी। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन ने एलबी नगर में अक़लियती ख़वातीन में 200 सिलाई मशीनें तकसीम की और इंद्रम्मा अक़लियती खातून शक्ति स्कीम के तहत मुस्तक़ीन को अलाटमेंट ऑर्डर भी सौंप दिए। इस प्रोग्राम में इंचार्ज एलबी नगर मधु याशकी गौड़, दीपक जॉन, राम रेड्डी और महकमे अक़लियत से जुड़े दूसरे अफराद भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के मेडिकल कॉलेज और एरिया अस्पताल का तेलंगाना स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ एडिशनल सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने दौरा करते हुए मीडिया के लिए बयान दिया। इस मौके पर आयशा मसरत खानम ने अपने हमरा मुकामी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS के साथ मिलकर आसिफाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मुकामी डिस्ट्रिक्ट एरिया अस्पताल का भी दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सहूलतों के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। వర్క్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. ఇంకా మెడికల్ కాలేజ్కు సంబంధించిన డిజైన్స్కు సంబంధించిన అది కొంచెం అవేటెడ్ ఉన్నది. అది రాగానే ఆ వారికి కూడా వెంటనే వారు టీంలో చేస్తారు అని ఇప్పుడు మాకు R&D డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది. అది కాకుండా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అనేది మనకు ఫేజ్ 2లో ఇది కాలేజ్ మనకు శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ బ్యాచ్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ మనం ఓల్డ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్, ఎస్పీ ఆఫీస్లో సమ్ అకామిడేషన్ గర్ల్స్కి, అదేవిధంగా ఇక్కడ బాయ్స్కి హాస్టల్లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. మరి వచ్చే రోజుల్లో కూడా ఇంకా కొత్త బ్యాచెస్ ఏదైతే జాయిన్ అయ్యే ముందే మనం కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది పూర్తి చేసుకుంటాము అనేది కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు. మరి హెచ్ఆర్కు సంబంధించింది కూడా మనం ఏదైతే ఇక్కడ కొంచెం ప్రొఫెసర్స్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్కి సంబంధించిన కొత్త ఏదైతే ఉంది త్వరలోనే అది కూడా మనం గవర్నమెంట్ లెవెల్ నుంచి రెగ్యులర్ పోస్టింగ్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్సోర్సింగ్కి సంబంధించిన స్టాఫ్ ఏదైతే ఉన్నారో అది కూడా మనం साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने 3 ऐसे अफराद को हिरासत में ले लिया जो ममनुआ ई सिगरेट्स की गैर कानूनी अंदाज में फरोख्त कर रहे थे। इनके कब्जे से पुलिस ने 3 एप्पल फोन्स, सिगरेट बनाने के सामान के अलावा 2 2 व्हीलर्स और तमाम जुमला 10 लाख मालियत का सामान जब्त कर लिया। एबिट्स पुलिस स्टेशन हुदूद में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
शहर में एक मारूफ तेलुगु टीवी एंकर की खुदकुशी की खबर से सनसनी मची हुई है। तफसीलात के मुताबिक स्वच्छा नामी एंकर जो एक खानगी न्यूज चैनल में काम कर रही थी, जुमा की शाम अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली और यह हादसा जवाहर नगर में पेश आया। इस हादसे पर स्वच्छा के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी की खुदकुशी की असल वजह पूर्ण चंद्रा राव नामी शख्स है जो साबिक में इसी के साथ काम किया करता था। उन्होंने बताया कि शौहर से अलहदगी के बाद स्वेच्छा इसी के साथ रह रही थी और दोनों के दरमियान काफी अरसे से झगड़े हो रहे थे। वालिद के मुताबिक स्वेच्छा ने 26 जून को खुद उनसे कहा था कि वो पी चंद्रराव के साथ अब नहीं रह पा सकती। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रराव ने उनकी बेटी से शादी का वादा करके उसके साथ बाकायदा अज़दवाजी जिंदगी गुजारी, लेकिन जब स्वच्छा ने शादी के लिए दबाव डाला तो वो बात को टालता रहा और इसी सदमे में स्वच्छा ने खुदकुशी कर ली। और नजर डालते हैं चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच पड़ताल के फैसले पर शदीद एतराज़ जताते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन दरअसल ऐसे करते हुए रियासत में खुफिया तौर पर NRC नाफिज करने जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इलेक्शन कमीशन बिहार में चुपके से NRC नाफिज करने जा रहा है। अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए हर शहरी को ये साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुआ था, यहां तक कि उसके वालिदैन कहां और कब पैदा हुए थे। ओवैसी ने इस अमल को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा, हिंदुस्तान में काबिल एतमाद तखमीनों के मुताबिक सिर्फ 3/4 पैदाइशें ही रजिस्टर्ड होती हैं और सरकारी कागजात में अक्सर बड़ी गलतियां भी होती हैं। उन्होंने कहा, इस नए अमल से लाखों ऐसे शहरियों को परेशानियां होंगी जिनके पास मुकम्मल दस्तावेजात दस्तयाब नहीं हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान जयराम रमेश ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा, हिंदुस्तान की मईशत एक जिद पर अड़ी हुई है और आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। उनके मुताबिक तेज इक़्तिसादी तरक्की न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि मुकम्मल तौर पर मुमकिन है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों ने सरमायाकारी के माहौल को मुतासिर करके रख दिया है। हिंदुस्तान को दुनिया की कदीम तरीन जिंदा तहजीब करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, यह मुल्क हज़ारों सालों तक लाजवाल है क्योंकि इसके ख्यालात, फलसफियाना सोच और आलमी नज़रिया लाजवाल है। मारूफ जैन संत आचार्य विद्या आनंद महाराज की 100 साला तक़रीबात से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की सबसे कदीमों में से जिंदा तहजीब है। हम हज़ारों सालों से लाजवाल है क्योंकि हमारे ख्यालात लाजवाल है, हमारी सोच लाफानी है, हमारा फलसफा लासानी है। आचार्य विद्या आनंद जी राज हिंदुस्तान की इस कदीम रिवायत के जदीद मीनार है। वज़ीर आज़म ने कहा, आज कौम अपनी रूहानी रिवायत में एक अहम मौके देख रही है। हमारे संतों के अनुभवों को लेकर हमने देश के लिए अमृत काल का विजन सामने रखा है। आज 140 करोड़ देशवासी देश के अमृत संकल्पों को पूरा करते हुए विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। विकसित भारत के इस सपने का मतलब है हर देशवासी के सपनों को पूरा करना। यही आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी ने हमें प्रेरणा दी है। उनके दिखाए प्रेरणा पथ पर चलना, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना, राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का पहला ध्येय बना लेना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है आज इस पवित्र अवसर की ऊर्जा हमारे इन संकल्पों को सशक्त बनाएगी। और अभी प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं।
महाराष्ट्र में स्कूलों में जुबान से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसी को लेकर सियासी माहौल गर्मा रहा है। जबान और तालीम जैसे मौजू पर मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें अब अपने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाती नजर आती हैं। इसी तनाज़ुर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जानिब से 5 जुलाई को निकाले जाने वाले मार्च में अब शरद पवार के धड़े नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने नागपुर में एक तकरीब के दौरान कहा कि उनकी पार्टी इस मार्च में पूरी संजीदगी के साथ हिस्सा लेगी और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया, ज़बान और तालीम के मामलात को सिर्फ सियासत के ज़ाविये से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ हसास समाजी और तालीमी उमूर है। मारूफ अदाकारा और मॉडल शेफाली जरीवाला की अचानक मौत के बाद मुंबई पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। गुज़िश्ता शब उनके देहांत के बाद इब्तदाई तौर पर यह इत्तला दी गई थी कि मौत की वजह दिल का दौरा थी। ताहम पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जूहू पुलिस स्टेशन के अफसरान ने आज सुबह शेफाली के शौहर पर प्राग त्यागी का बयान उनके घर पर रिकॉर्ड किया। इसके अलावा शेफाली के घर में काम करने वाले नौकरों से भी पूछताछ की जा रही है। अब तक मजमूई तौर पर 4 अफराद के बयानात दर्ज हो चुके हैं। अदाकारा की लाश पोस्टमार्टम के लिए कोपा अस्पताल में ही रखी गई है, जहां उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद हैं। अस्पताल में पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर के बसंतगढ़ के घने जंगलाती इलाके में छुपे मिलिटेंट्स की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का हफ्ते को मुसलसल 30 रोज भी वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सुराग रसां कुत्तों, ड्रोन और दीगर वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार जंगल के चप्पे चप्पे हर मुश्तबा जगह को इंतहाई बारीक बीनी से खंगाल रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात को इंतहाई पेचीदा करार दिया। मार्क कार्नी ने बात मुमकिन नए महसूलात पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकिरात ख़त्म करने के अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हम कनाडा के बेहतरीन मफाद में पेचीदा मुज़ाकिरात को जारी रखेंगे। ताहम अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कह दिया है कि वो कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकिरात ख़त्म कर रहे हैं ताकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असरअंदाज होने वाले टैक्सों के खिलाफ रद्द अमल ज़ाहिर किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा, ओटावा को 1 हफ्ते के अंदर नए टैरिफ रेट के बारे में बता दिया जाएगा। You know, we here in Canada, we have a great relationship with the people of Canada, but it's been very difficult. And they put a charge, and they were a little bit early. We found out about it. So, and we have all the cards. We have every single one. We don't want to do anything bad, but they have economically, we have such power over Canada. I'd rather not use it, but they did something with our tech companies today, trying to copy Europe. You know, they copied Europe. It's not going to work out well for Europe either. And it's not going to work out well for Canada. They were foolish to do it. And so I said, we're going to stop all negotiations with Canada right now until they straighten out their act. Okay? Is there anything Canada can do to change your mind about this situation? Well, no, they put a tax on companies that were American companies that they shouldn't, very severe tax. And yeah, I guess they could remove it. They will, but I don't really, I mean, it doesn't matter to me. We have all the cards. We have all the cards. You know, we do a lot of business with Canada, but relatively little. They do most of their businesses with us. And when you have that circumstance, you treat people better. They've had farmers that are getting like 300, 400, 200% in tariffs. Nobody's ever seen anything like it. We have cases, you don't read this and the people don't report, but they charge us 400% on some dairy products, 400%. Nobody writes that. It's not fair to our farmers, and we've got to protect our farmers. No, I didn't speak to the president today. What do you? Any reaction to the news you put out? No, look, we'll continue to conduct these complex negotiations in the best interests of Canadians. It's a negotiation. अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उनका मुल्क हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा तिजारती मुआहदा कर सकता है। सदर का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हिंदुस्तान का आला सतही वफ्द तिजारती मुज़ाकरात के आखिरी दौर के लिए वाशिंगटन पहुंच गया है। अमेरिकी सदर ने हाल ही में हिंदुस्तान पर इजाफी 26% दरआमदी ड्यूटी लगाई थी, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ के पेश नज़र इसे 9 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर फिर बातचीत शुरू हो गई है। That doesn't understand what's happening, and it would be great if he'd lower the rate because we'd be able to borrow a lot cheaper.
Yeah, go ahead, please. Why don't we keep it on this subject? This is such a big subject. You know what? Trade is so big, but this, I don't know, in a certain way, this might be bigger than trade. I think this is bigger than trade. Yes, please, go ahead. I was wondering, though, if you could... Go ahead. Sir, on the transgender ruling, the Supreme Court ruling that parents with religious objections can pull their kids out of public school lessons that use LGBTQ materials. Pam brought it up. Your reaction to that ruling today, sir? I think the ruling was a great ruling, and I think it's a great ruling for parents. It's really a ruling for parents. They lost control of the schools. They lost control of their child. And this is a tremendous victory for parents. And I'm not surprised by it, but I am surprised that it went this far. It took us to bring life back to normal. So it's wonderful. It's parental. And I kept saying, we will give you back your parental rights. They were taken away, and this is a tremendous victory for parents. Yeah. Mr. President, if you look at the back at the last week, it's been extraordinary in terms of the action in the Middle East. You were at The Hague. Been a hell of a week, hasn't it? I'm wondering now if you believe been that some Iran. week. I'm wondering now, sir, if you believe that Iran has given up its long history of ambitions with nuclear weapons, or what you would like to see from them to prove that they do, and what type of meetings is your administration looking for next week with Iran? So Iran wants to meet. As you know, their sites were obliterated. They're very evil nuclear sites. They were now has been proven. We had some fake news for a little while. The same people. और नाज़रीन रुक करते हैं दिलचस्प तफरीही खबर का। जी हाँ, दुबई में दुनिया के सबसे बड़े मॉल दुबई मॉल और इसके महंगे तरीन रेस्टोरेंट में आप खाना खाएं और आपका बिल दुबई और अबूधाबी के हुक्मरान अदा करें तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दुबई में चंद दिन पहले बहुत से अफराद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब उनके खाने का बिल दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने तमाम मौजूद मेहमानों का खाने का बिल अपनी जेब से अदा कर दिया। दोनों शाही शख्सियात बगैर किसी प्रोटोकॉल के दुबई मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने दीगर मेहमानों को सलाम किया और फिर पुरसुकून माहौल में अपना खाना खाया। अलबत्ता बिल रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम मेहमानों का अदा कर दिया, जिस पर मेहमान हैरतज़दा हो गए और फिर इन दोनों का शुक्रिया अदा किए। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती काबीना में कागज के बजाय डिजिटल सिस्टम का हो रहा है आगाज। कारकर्दगी बेहतर बनाने इस्लाहात पर गौर। हर माह 2 मरतबा काबीना का इजलास, 3 माह में फैसलों पर अमलावरी का भी जायजा। डॉक्टर्स की मखलूआ जायदादों पर रियासत भर में तकर्रुआत का अमल शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रुआत के लिए जल्द एलामिया की इजराई मुतवक्के। निजामाबाद में कल 29 जून को अमित शाह करेंगे हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। तीसरी बार हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह मज़ाक़-ए-ख़ेज़। MLC कविता ने बनाया निशाना, कहा मरकजी हुकूमत हल्दी की अक़ल्ल-तरीन कीमत करे पहले मुकर्रर। ममनुआ ई सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त। एबिट्स पुलिस हदूद में 3 अफराद गिरफ्तार। 10 लाख मालियत का सामान भी जब्त। बिहार में खामोशी से NRC नाफिज कर रहा है इलेक्शन कमीशन। गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की भी साजिश। असद ओवैसी की तनकीद। मुल्क की बदतरीन इख्तिसादी सूरत-ए-हाल पर कांग्रेस ने जताई गहरी तशवीश। कहा मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस निजी सरमाकारी जमूत का शिकार। जबान का तनाज़ा। उद्धव राज ठाकरे के मार्च को शरद पवार की पार्टी की मिली हिमायत। सुप्रिया सोले ने भी शिरकत का किया ऐलान। शेफाली जरीवाला की मौत मामला। पुलिस ने शह और दीगर 3 अफराद के बयानात किए दर्ज। मौत की वजूहात जानने की कोशिशें तेज। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा तिजारती मुआहदा कर सकता है। ट्रंप का बयान। हिंदुस्तान का आला सतही वफ्द तिजारती मुज़ाकिरात के आखिरी दौर के लिए वाशिंगटन पहुंचा। और अमेरिका ने कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकिरात किए खत्म। ओटावा को जल्द नए
टेरिफ रेट के बारे में बता दिया जाएगा ट्रंप का बयान। इसी के साथ प्राइम टाइम रूटीन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।